रविवार की सुबह एक धनी व्यक्ति अपनी बालकनी में धूप का आनंद लेते हुए कॉफ़ी पी रहा था। तभी उसका ध्यान एक छोटी सी चींटी पर गया। वो चींटी मित्रों अपने आकार से कई गुना बड़ा पत्ता लेकर उस बालकनी में चल रही थी। वह व्यक्ति कॉफ़ी का आनंद लेता लेता उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखता रहा और लगभग 1 घंटे तक वह उस चींटी के क्रियाकलाप में जो वो कर रही थी वो देखता रहा। उसने देखा कि चींटी को अपनी यात्रा के दौरान कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। वो रुकी, वो मोड़ काटा, उसने एक मोड़ लिया और धीरे 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 अपने गंतव्य, अपनी डेस्टिनेशन या अपना अंतिम पड़ाव जो था उसकी तरफ बढ़ती चली गई। एक समय ऐसा आया कि जब वो छोटा सा जीव जो चल रहा था उसको बालकनी के उसमें एक दरार आई जिसको वो क्रॉस नहीं कर सकती थी। वह थोड़ी देर के लिए रुकी, उसने विश्लेषण किया आसपास की जगह का और फिर सारा कुछ देखते हुए उसने उस दरार पर वो विशाल पत्ता रख दिया। वो पत्ते के एक तरफ से चढ़ी और दूसरी तरफ जाकर उतर गई, दरार को पत्ते के ऊपर से पार कर गई। दूसरी तरफ जाकर उसने पत्ते को उठाया और अपनी जो यात्रा है वो बदस्तूर जारी रखी। चींटी की इस चतुराई पर, चींटी के इस विश्लेषण पर वो जो व्यक्ति है वो मोहित हो गया। वो सोचने लगा कि ये जो छोटी सी घटना थी, चींटी का जो छोटा सा ये प्रयास था, उसने उसमें एक विस्मय में डाल दिया कि सृष्टि का चमत्कार, इतना छोटा सा जानवर, उसके इस चमत्कार ने उसको ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया। और उसकी आंखों के सामने एक छोटा सा प्राणी था, चींटी, जो आकार में बहुत छोटी थी लेकिन विश्लेषण करने में, चिंतन करने में, तर्क करने में और इन्वेस्टिगेट करके उस प्रॉब्लम का हल खोजने में, वो उसको दूर करने के लिए उसका जो मस्तिष्क था, उसका जो दिमाग था वो परफेक्ट था, लैस था। थोड़ी देर के बाद उस व्यक्ति ने देखा कि वह प्राणी, वो चींटी जो है वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गई है। मित्रों, फर्श में एक छोटा सा छेद था जो उसका जो अंडरग्राउंड भूमिगत आवास है, शायद उसका प्रवेश द्वार था। यहाँ पर जाकर उस व्यक्ति को उस चींटी की कमजोरी का पता चला। उसे ये पता चला कि चींटी की कमी कहाँ है। वो चींटी इतने बड़े पत्ते को छोटे से छेद में कैसे लेके जा सकती थी, और उस पत्ते को जिसको वो बड़ी सावधानी से, बड़ी मेहनत से अभी तक गंतव्य तक लाने में कामयाब रही थी। बस ये नहीं हो सका। वो नन्हा सा प्राणी, वो छोटी सी चींटी तमाम श्रम साधे और कड़ी मेहनत की और महान कौशल उसका प्रयोग करते हुए भी, रास्ते की सारी कठिनाइयों का पार करते हुए, बस उस पत्ते को छोड़कर अपने घर में खाली हाथ चली गई। उसने इस चुनौतीपूर्ण यात्रा से पहले शायद इसका अंत ऐसा होगा ये नहीं सोचा था। और अंत में वो बड़ा सा पत्ता उसके लिए केवल एक बोझ से ज़्यादा कुछ साबित नहीं हुआ। वो एक बोझ ही रहा, क्योंकि वो उसको अपने घर में लेके जा नहीं सकती थी। उस व्यक्ति ने उस दिन एक बहुत बड़ा सबक सीखा, और ये जो सबक है ये हम सबके जीवन का सत्य है। मित्रों, हमें अपने परिवार की चिंता है, हमें अपनी नौकरी की चिंता है, और हम चिंता ये करते हैं कि अधिक से अधिक पैसा कैसे कमाया जाए। हमें चिंता है कि हमें कहाँ रहना चाहिए, किस तरह का घर खरीदना चाहिए, कौन सा फेसिंग हमारे घर का होना चाहिए, किस तरह का वाहन खरीदना है, कैसी पोशाक पहननी है, और अपने घर को, अपनी सारी चीज़ों को, या यूं कहें कि अपने जो गैजेट हैं उसको अपग्रेड करना है, ये कैसे करना है। लेकिन सब कुछ, हम ये सब जानते हैं कि सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है जब हम अपनी लास्ट यात्रा, यानी कि लास्ट गंतव्य तक हम पहुंचते हैं, तो सब कुछ यही छोड़कर जाना होता है। और हम अपने जीवन की यात्रा में ये महसूस नहीं करते कि ये सब बोझ है, और बड़ी सावधानी से हम उस सब चीज़ों को संजो के रखते हैं, और उसको खोने का डर है, इसके लिए हम लालायित रहते हैं, केवल अंत खोजने के लिए कि ये बेकार है और हम सब इन्हें
अपने साथ नहीं लेके जा सकते। लेकिन ठहरिए, कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हम आप मुझे यकीन है कि आप उसका आनंद लेंगे। वो जो धनी व्यक्ति था वो बड़ा एंशियस था, बड़ा अधीर था। अगर वो थोड़ा सा और इंतजार करता तो वो कुछ और देख लेता और जो नायाब होता। मित्रों, थोड़ी देर के बाद वो जो चींटी जो है उस बड़े से पत्ते को छेद पर छोड़कर, छेद के मुहाने पर छोड़कर अंदर गायब हो गई थी। वो कई चींटियों को साथ में लेकर आई और उसके जो साथी चींटियां हैं उन्होंने उस बड़े बड़े पत्ते को, उस बड़े से पत्ते को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और उन्हें अंदर ले गई। कितना अजीब नज़ारा है, कितना सही नज़ारा है। और इससे हमें क्या मिलता है, हमें क्या प्राप्त हुआ कि जब तक हम हार नहीं मानेंगे हमारा प्रयास बेकार नहीं जाता। और एक टीम अगर हमारे पास है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हम अकेले चाहे कुछ ना कर पाएं, लेकिन एक टीम की मदद से, एक सकारात्मक टीम की वजह से, एक पॉजिटिव टीम वर्क के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात कि अगर हम अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से जो हमने इकट्ठा किया है उसको साझा करें तो हम सब उसको बड़ी अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये मुझे लगी कि यदि हम जितना उपयोग कर सकते हैं उससे अधिक ले जाते हैं, जितना हम उपयोग कर सकते हैं उससे अधिक ले जाते हैं, तो आपके बाद दूसरों के द्वारा इसका आनंद लिया जाएगा। तो तय करें कि आप किसके लिए जी रहे हैं, तय करें कि हम किसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और ये क्या आश्चर्यजनक नहीं है कि छोटा सा जीव हमें इतना कुछ सिखा देता है, इतना इस तरह का दृष्टिकोण हम छोटे छोटे जीवों से प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, जीवन जो है वो किताबों से सीखा नहीं जा सकता। जीवन जो है वो प्रकृति हमें सिखाती है, जीवन प्रकृति का हर चक्र सिखाता है। और अगर हम सीखना चाहें तो छोटे से छोटे जानवर से, छोटे से छोटे प्राणी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बात सिर्फ सीखने की है